स्वतंत्रता आंदोलन तहत आपने राष्ट्रीय भूमि की स्वतंत्रता, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो मुख्य मुद्दा ये है कि भूमि कैसे गुलाम होती है। भूमि जो है वो गुलाम होती है जब भूमि पर कोई लगान या विशेष टैक्सेशन थोप दिया जाता है, क्योंकि संसाधन जो है वो यदि उस पर कोई तरह का उस पर लगान या टैक्सेशन होता है, राजस्व उससे वसूल किया जाता है, तो निश्चित रूप से संसाधन गायब होने लगते हैं और वो बिकने की नौबत आ जाती है। यदि उस पर उत्पादन जो होता है उस पर टैक्सेशन हो या राजस्व की वसूली हो तो संसाधन ज्यों का त्यों बना रहता है और उत्पादन जितना हुआ है उसमें से ही कोई टैक्स जाना है, इसलिए किसी को कोई हानि नहीं होती। तो पहली बात तो ये होती है कि संसाधन पर टैक्सेशन खत्म हो। उसमें भूमि मुख्य संसाधन है किसी भी उत्पादन के लिए। वो सभी चीज़ें, कोई फैक्ट्री भी लगाता है तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है कि भूमि होगी तभी तो फैक्ट्री लगाएगा। तो मुख्य बात यह है कि भूमि जो है उस पर जो लगान या टैक्सेशन संसाधन के रूप में होते हुए भी लगा दिया जाता है वो उसको गुलाम बना लेता है। दूसरी बात है मुद्रा, जो राष्ट्रीय मुद्रा जैसे INR है अपना देश का इंडियन नेशनल रूपी, तो वो मुद्रा कहलाती है राष्ट्रीय। यदि वो मुद्रा गुलाम है, मुद्रा कैसे गुलाम होती है, जब उसके ऊपर कोई ब्याज या कोई बाधाएं ऐसी थोप दी जाती हैं जो सीधे सीधे जनता तक सरलता पूर्वक ना पहुंचे, तो उस पर लदा हुआ वो बोझ उसको गुलाम बना लेता है, उसकी हथकड़ी बेड़ी बन जाता है और मुद्रा का शिथिलीकरण कर देता है। वो चल नहीं पाती, जल्दी जल्दी चलती नहीं, तो राष्ट्र का विकास रुक जाता है। आर्थिक विकास रुकने से सारी गरीबी फैलने लगती है, समृद्धि टूट जाती है, लोग बहुत परेशानी में फंस जाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि अगर ये इसके ऊपर से ये लोड हटा दिए जाएं तो इसकी भी गुलामी टूट जाती है, तो मुद्रा स्वतंत्र हो जाती है। तीसरी बात हमने कही कि जो राजकोष है देश का, वो चंद लोग ही उसको हथिया लें, चंद किसी कॉलोनी विशेष में यूज हो जाए, किसी क्षेत्र विशेष में यूज हो जाए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए यूज हो और दूसरे लोगों के हित में वो उपयोग ना हो रहा हो, तो यही माना जाएगा कि ये कोष भी गुलाम है। और जब तक ये गुलाम है तब तक नागरिकों के हितों की रक्षा संभव नहीं है, क्योंकि उनके हित में राजकोष के द्वारा ही काम होते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि तीसरी चीज़ की गुलामी भी तोड़ी जा सकती है। चौथी बात हमने कही कि संविधान यदि गुलाम होगा, वो चंद लोगों के द्वारा ही प्रभावित रहेगा, उन्हीं के द्वारा वो बनेगा, उन्हीं के द्वारा उनके हित में बनेगा, सर्वहितकारी नहीं होगा, उसमें सार्वजनिकता नहीं होगी, सारी जनता के हित, प्रत्येक नागरिक का हित वो सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो विधान होगा वो वास्तव में संविधान ना होकर विसंविधान हो जाएगा। तो संविधान की स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी ये पहले तीन चीज़ों की। तो भूमि, मुद्रा, कोष और विधान, ये चारों की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अभी और भी बहुत सारी बातें करेंगे गुरु अरविंद अंकुर जी के साथ, जो संस्थापक हैं न्याय धर्म सभा के। सुनते जाइए 90.8 FM, आपकी आवाज़, मेरे साथ रहिए। मैं हूँ आरजे नाज। 90.8 FM पर एक बार तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आरजे नाज हूँ स्टूडियो में, खूब सारी बातें कर रही हूँ मैं गुरु अरविंद अंकुर जी से, जो न्याय धर्म सभा के संस्थापक हैं। बहुत सारी बातें बताई हैं इन्होंने हमें, और खासकर उन लोगों के लिए जिनको न्याय नहीं मिलता, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी अब चिंता ना करें, क्योंकि अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। आसानी से कोई भी चीज़ आप लेना चाहेंगे वो बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है हमेशा से कि एक कोई अगर थोड़ा सा पैसे वाला है तो वो अपनी बहुत आसानी से कोई भी चीज़ खरीद लेता है, लेकिन गरीबी की अगर बात करें तो उसके लिए ये बहुत, मेरी समझ से बहुत अच्छी चीज़ है। खासकर मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, जो न्यायशील जनाधिकारों की प्रतिष्ठा है सर, इसके